हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मटेरास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए दो महत्वपूर्ण खबर है। पहली तो खुशी की खबर है और वो ये है कि कोटा से दरा झालावाड़ 3 दर हाईवे जो है वो बनकर तैयार है पूरी तरह से। सिर्फ कुछ एक जगह छोटी मोटी जैसे रेलवे अंडरपास या हाई टेंशन बॉल शिफ्टिंग का काम बाकी है। बाकी हाईवे चालू है, तैयार है और ट्रैफिक भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो ये है टोल प्लाज़ा बीर मंडी नियर सुकेत के पास ये जगह है दोस्तों। नेशनल हाईवे 52 पर अगर आप झालावाड़ या झालरापाटन या इंदौर से होकर के इस रास्ते से जाते हैं कोटा तो आपको टोल देना पड़ेगा। ये दूसरी खबर है। तो पहली खबर है कि NH 52 बनकर तैयार है और ट्रैफिक चालू है। कोटा से झालावाड़, झालरापाटन से भी झालावाड़ होकर के कोटा जाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा झालावाड़ से कोटा 1.25 घंटे में या 1.5 घंटे में ईज़िली कंफर्ट के साथ एवरेज स्पीड पर पहुंच जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको 2 जगह टोल देने पड़ेंगे। आप एक तो आप मंडाना में टोल देते हो और दूसरा टोल आपको यहाँ पर चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर फैसिलिटी चाहिए तो टोल तो देना ही पड़ेगा। हालांकि इसका एक और रास्ता है। अगर आप टोल नहीं देना चाहते ये वाला, तब आप झालावाड़ से सुकेत होकर के सुकेत के आगे से आप इस हाईवे पर चढ़ सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई 50 रुपये के लिए या 60 रुपये के लिए अपना टाइम ख़राब करना चाहेगा। तो सबसे बेस्ट है आप इसी हाईवे पर झालावाड़ या झालरापाटन जहाँ कहीं से भी आप आ रहे हैं चलें और सुरक्षित रहें। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि हाईवे का जो काम है कैसा चल रहा है, कितना काम बाकी है। जैसे कि मैंने बात की थी हाई टेंशन वायर की, हाई टेंशन पोल की और रेलवे अंडर ब्रिज का काम बाकी है। तो देखिए मेरे साथ, ये है जुल्मी रोड ब्रिज के नीचे से। तो जिस किसी को भी कोटा से जुल्मी जाना है वो यहाँ पर राइट साइड पर मुड़ सकता है। और अगर आपको झालावाड़ जाना है, झालरापाटन जाना है तो सीधा चलें, नीचे कहीं भी ना रुकें ना उतरें, सीधा चलते जाएं ब्रिज से होकर के। तो ये रेलवे अंडरपास का कार्य चल रहा है दोस्तों। और देखिए किस तरह से रेलवे का अंडरपास बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ़िलहाल तो आप ये देख रहे हैं कि ये ट्रैक है, ये रेलवे लाइन है और यहाँ से रेलवे गुजरती है। चूँकि ये NH 52 है, 4 लाइन है, तो इसके लिए ट्रैफिक भी यहाँ पर अच्छा खासा होगा आने वाले दिनों में। अंडरपास देना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए एक निर्माणग्रस्त कंपनी इसको बना रही है। ये रेलवे अंडर ब्रिज है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जो कॉलम है, ये जो सीमेंट की आकृति आपको दिखाई दे रही है, उसको बना करके एक सीमेंट के ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया जाता है और धीरे उसको मशीन की सहायता से पुश किया जाता है। तो ये 3 बड़े चौड़े कॉलम यहाँ बने थे, आप देख सकते हैं। ये पहला कॉलम आधा अंदर जा चुका है, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम तैयार है इसको जॉइन करने के लिए। तो ये है NH 52 दोस्तों। बने रहिए मटेरास वर्ल्ड के साथ, देखते रहिए नई जानकारी मेरे साथ। तो यहाँ पर ये 3 कॉलम अंदर है और ये आप 2 कॉलम बाहर दिख रहे हैं। धीरे ये भी अंदर पहुँच जाएंगे मशीन की सहायता से। तो दोस्तों देखिए रेलवे का अंडरपास कैसे बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो में कि किस तरह से कॉलम खड़ा कर दिया जाता है। सबसे पहले सीमेंट का, कंक्रीट का बिल्कुल मजबूती से, उसके बाद ज़मीन में थोड़ा सा अंडरग्राउंड
एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है कंक्रीट का, उसके ऊपर इस कॉलम को बना करके रखा जाता है और धीरे धीरे मशीन की सहायता से फिर इसको शिफ्ट किया जाता है, पुश किया जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये मशीन लगी है और बड़ी ही मजबूत ये कॉलम बनाए जाते हैं। और जो मशीन होती है काफ़ी टाइम लेती है एक कॉलम को पुश करने में। और ऊपर आप देखोगे कि ब्रिज है और ये मशीन जो है देखिए धीरे धीरे पूरी अंदर चले जाएगी और ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है इस कॉलम को पूरी तरह से धीरे धीरे शिफ्ट कर देगी। तो ये भी बड़ी ख़ास एडवांस टेक्निक है दोस्तों। आजकल हाईवे निर्माण कंपनियां इसी का इस्तेमाल करती है। रेलवे को भी जब कभी ब्रिज बनाना होता है, अंडरपास बनाना होता है ख़ास करके, तो इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आपको गड्ढे दिख रहे हैं जगह जगह, ये कॉलम के लिए हैं ताकि इस कॉलम को सपोर्ट मिल सके मशीन का, और मशीन इस कॉलम के सपोर्ट से आगे शिफ्ट होती है। एक कॉलम ये है, आप देख सकते हैं, ये पूरा की पूरा कॉलम एज इट इज़ शिफ्ट होगा। इसको उठा करके नहीं रखा जाएगा लेकिन ये शिफ्ट होगा। ये दूसरा कॉलम आप देख सकते हैं जो कि चल करके खुद तीसरे कॉलम में जुड़ जाएगा। तो ये फर्स्ट कॉलम है, ऑलरेडी ये हाफ अंदर जा चुका है और ऊपर रेलवे ट्रैक है, ये थोड़ा सा ही बाकी है। इसके बाद सेकेंड कॉलम भी रेडी है, कतार में है ये वर्कर्स काम करते हुए, और ये थर्ड कॉलम भी बिल्कुल पूरी तरह से रेडी है और धीरे धीरे ये शिफ्ट हो रहा है। हमें पता नहीं चल रहा है, दिख नहीं रहा। मैं काफ़ी टाइम पर वहाँ खड़ा था लेकिन दिखाई नहीं दिया। वर्कर से वहाँ पर बात की तो उन्होंने बताया कि ये टेक्निक है, और मशीन में मुझे ज़रूर दिखाई दिया कि मशीन किस तरह से धीरे धीरे इसको पुश कर रही है। तो ये है दोस्तों रेलवे के अंडर ब्रिज बनाने की टेक्निक। ये पोल शिफ्टिंग का कार्य फिलहाल बचा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर डाइवर्जन दिया हुआ है। हाई टेंशन लाइन यहाँ से गुजर रही है, बस यही कारण है डाइवर्जन का। और ये थोड़ा सा हिस्सा इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पर से भी अंडरपास निकलेगा। ये जिस तरह से ये एक अंडरपास निकला है उसी तरह से एक और अंडरपास यहाँ से निकलेगा। तो कार्य प्रगति पर है लेकिन हाँ टाइम ज़रूर लगेगा। तो अंडरपास और हाई टेंशन पोल शिफ्टिंग दोनों कार्य बाकी है लेकिन हाईवे चालू है। तो इसकी खासियत की बात करें इस हाईवे की, तो खासियत ये है कि इस पर कई सारी सोलर लाइटें भी लगी हुई है। ये जो सिग्नल है आप देख सकते हैं ये सोलर से चल रहा है। ये ऊपर सोलर प्लेट और बड़ी ख़ास टेक्नोलॉजी से इस हाईवे को बनाया गया है NH 52। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल सीधा नज़र आता है। ये थर्मल के दूर से साइड से ये हाईवे NH 52 गुजर रहा है। ये रेलवे ट्रैक और ये अंडरपास भी यहाँ से बना हुआ है और यहाँ से ट्रक, बस, अन्य ट्रेलर्स वगैरह सारी गाड़ियाँ इजीली पास हो सकती है। ये रेलवे ट्रैक और आगे जा कर के ये जाओ नदी है, उसी पर से ब्रिज की सहायता से रेलवे गुजरती है। दोस्तों इमरजेंसी के लिए यहाँ पर हाईवे पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये टेलीफोन लाइन भी लगी हुई है। किसी भी तरह की इमरजेंसी में आप इसको खोल सकते हैं। बाहर यहाँ पर लिखा है प्रेस हियर टू ओपन, तो देखते हैं इसको खोल के ये खुलता है कि नहीं। तो मुझे लगता है शायद ऐसे नहीं खुलेगा और शायद ये अभी चालू नहीं है। मैंने इसको प्रेस करके खोलने की कोशिश की है लेकिन शायद चालू नहीं है, इसलिए ये खुला नहीं है। तो अगर आप झालरापाटन की तरफ से
इस हाईवे से जाते हैं तो आपको ये बोर्ड दिखाई देगा, कोटा रामगंज मंडी सुकेत। काफ़ी खूबसूरत हाईवे ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है। फ़िलहाल पेड़ लगना और काऊ गार्ड लगना बाकी है, बाकी 4 लेन एकदम बढ़िया बनी है। तो दोस्तों, कोटा दरा झालावाड़ से तीनधार हाईवे परियोजना जो कि लगभग 3-4 साल से चल रही थी, वो पूरी हो चुकी है। और ये जो रास्ता निकल रहा है ये तीनधार के लिए निकल रहा है, झालरापाटन होकर के। तो अगर आप कोटा से झालावाड़ या इंदौर एमपी जाते हैं तब आपको अब बार बार ये जो हाईवे है यहीं से आप आ सकते हैं। आपको झालावाड़ या बीच में सुकेत जाने की ज़रूरत नहीं है। वो शानदार हाईवे ये बन चुका है। आप इस पर चलिए, सुरक्षित और जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। ये कई सारी लेन है यहाँ पर, और फास्ट टैग, अगर आपके पास फास्ट टैग है तो आप जा सकते हैं, नहीं तो आपको लंबी लेन में लगना पड़ेगा। ये है वीर मंडी टोल प्लाज़ा नियर सुकेत। और ये पीछे है रामगंज मंडी रोड दोस्तों। तो अगर आप कोटा से आ रहे हैं, रामगंज मंडी जाना चाहते हैं, तो आप ये जो ब्रिज दिख रहा है, इस ब्रिज से आप सुकेत से पहले ही एक टर्न आता है, वहाँ से आप टर्न ले लें, या फिर आप सुकेत पहुँच करके और ये जो अंडर पास दिया हुआ है यहाँ से भी रामगंज मंडी जा सकते हैं। तो ये थी आज की खूबसूरत जगह। वीडियो पसंद आया, जगह पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन पसंद आए है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब Matera's World. See you in the next video, next place. Till then, take care. Always on. Bye.